हेलो फ्रेंड्स, मैं सर जोगिंदर सिंह। आज हम बात करेंगे माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन का हिंदी में मतलब होता है कुगर्भ प्रस्तुति। कुगर्भ प्रस्तुति, कुगर्भ प्रस्तुति, इसका हिंदी में मतलब होता है दोस्तों। ठीक है, माल प्रेजेंटेशन एक्चुअली में कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक तो होता है इसमें फीटल का प्रेजेंटेशन किस प्रकार से होता है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे फीटल का प्रेजेंटेशन। दूसरा हम पढ़ेंगे फीटल पोजीशन। फीटल की पोजीशन क्या क्या होती है। और तीसरा हम पढ़ेंगे दोस्तों लाई इन द यूट्रस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग द ठीक है, लाई इन द यूट्रस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। फीटल पोजीशन, फीटल प्रेजेंटेशन। तो ये तीन चीजें हम क्या करेंगे दोस्तों, बेसिकली पढ़ेंगे। कौन कौन सी चीजें हैं, यानी फीटल का प्रेजेंटेशन किस प्रकार का है, फीटल की पोजीशन क्या है, और लाई इन द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लाई की कैसी है, किस प्रकार से सिचुएटेड है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें पढ़ेंगे अपन लाई के बारे में। सबसे पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, लाई के बारे में। जैसे बेसिकली ये अगर यूट्रस है, ठीक है, ये क्या है, वेजाइना वाला पार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली यूट्रस है, तो यूट्रस में क्या होता है कि ये सेंटर बिंदु है, यहां से अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें एक चीज होती है, मतलब जो ये अपन जो लाई की अगर बात करें तो लाई को कैसे मानते हैं, किस किस परपेंडिकुलर या किसके समक्ष इसको मानते हैं। तो जैसे माता होती है, तो माता मतलब ये माता है पूरी। ठीक है, माता का क्या है, ये एब्डोमेन वाला पार्ट है, तो एब्डोमेन वाला पार्ट है। इस एब्डोमेन वाले पार्ट का जो सबसे बड़ा एक्स है माता का, वो कौन सा है, स्पाइनल कॉर्ड है। यानी मदर का सबसे बड़ा एक्स क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मदर का सबसे बड़ा अक्ष क्या है दोस्तों, बड़ा अक्ष क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। हिंदी में बता रहा हूं दोस्तों, मान को स्पाइनल कॉर्ड। तो मदर का सबसे बड़ा अक्ष कौन सा है, स्पाइनल कॉर्ड, जो कि कैसे है, इस प्रकार से है। ठीक है, और बेबी का जो लॉन्ग एक्सिस होगा वो कौन सा होगा। अब बेबी का जो लॉन्ग एक्सिस होगा वो भी स्पाइन होगा। बेबी का लॉन्ग या सबसे बड़ा जो एक्सेस होता है वो भी क्या होगा, स्पाइन कोड होगा। कहने मतलब बेबी है, उसका भी सबसे बड़ा एक्स कौन सा होगा, स्पाइनल कोड होगा, और मदर का सबसे बड़ा एक्स स्पाइनल कोड होगा। ये मदर का एक्स है, यानी मदर का क्या है, ये एक्सेस है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं लाई मदर है बेबी के स्पाइन के मध्य रिलेशन है। मतलब लाई मदर और बेबी होती है, उनके स्पाइन के मध्य क्या होता है, रिलेशन होता है। नहीं बात करें तो लाई की, तो लाई क्या है, मदर व बेबी, सॉरी, बेबी के स्पाइन के मध्य क्या है, रिलेशन है। यानी लाई क्या है दोस्तों, मदर व बेबी के जो स्पाइन होती है उसके मध्य क्या है दोस्तों, रिलेशन है। अगर माता का स्पाइन और शिशु का स्पाइन एक दूसरे के लंबवत हो, तो जैसे माता का स्पाइन ये है, अगर शिशु का स्पाइन किस कंडीशन में ऐसा होगा, शिशु का स्पाइन बेसिकली अगर, सॉरी,
अगर मैं बात करूं शिशु की पोजीशन कुछ इस प्रकार से है, माता के गर्भावस्था में अगर शिशु की पोजीशन कुछ इस प्रकार से है, यानी सिर उसका पार्ट है उसका वो क्या है फंडल की तरफ है, और पैर वाला जो पार्ट है वो क्या है सर्विक्स की तरफ है। तो इस कंडीशन में उसकी जो बेसिकली बात करें तो ये क्या आ रहा है, एक दूसरे के लंबवत नहीं आ रहा है क्या, जैसे ये भी लंबवत है और ये भी एक दूसरे के क्या है लंबवत, या एक दूसरे के समांतर कह सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसी कोई स्थिति होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, लॉन्गिट्यूडिनल लाइन। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, कौन सी लाइन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे लाइन को लॉन्गिट्यूडिनल लाइन, यानी ये लाइन कौन सी होती है दोस्तों, लॉन्गिट्यूडिनल लाइन होगी, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल लाइन यानी शिशु अगर इस पोजीशन में या फिर शिशु को किसी अगर नीचे भी इस प्रकार से कर दोगे तब भी यही पोजीशन आएगी, यानी कौन सी आएगी लॉन्गिट्यूडिनल लाइन। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। मदर का सबसे बड़ा अक्ष कौन सा होता है दोस्तों यूट्रस में, मदर का सबसे बड़ा अक्ष तो आप मानोगे तो स्पाइनल ही होती है, सबसे बड़ा अक्ष मानो मदर का सबसे बड़ा अक्ष स्पाइनल होती है, और यूट्रस में स्थित शिशु का भी सबसे बड़ा अक्ष कौन सी होती है, स्पाइन होती है। तो दोनों स्पाइनों के मध्य संबंध यानी मदर की स्पाइन और जो बेबी की स्पाइन होती है उन दोनों के रिलेशनशिप को ही लाई कहते हैं। बेसिकली उनके मध्य क्या रिलेशनशिप होता है उसी को लाई कहते हैं। तो लाई बेसिकली अगर बेबी है वो ब्रिज पोजीशन में है या फिर जो ब्रिज पोजीशन में, अब ये कौन सी पोजीशन है, ब्रिज पोजीशन है, या फिर इधर सिर हो जाएगा इधर पैर हो जाएगा, तब भी उन दोनों स्थितियों में वो एक दूसरे के क्या होगा समांतर, यानी ये भी इस तरह से है ये भी इस तरह से है, ये एक दूसरे की परपेंडिकुलर क्या है एक दूसरे के समानांतर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, एक दूसरे के समानांतर है, इस प्रकार से स्थिति नहीं है, ठीक है। तो एक दूसरे क्या है दोस्तों समानांतर है इस प्रकार से, तो समानांतर होते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल लाइन कहते हैं, उस कंडीशन को क्या कहते हैं दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल लाइन। अब इस लॉन्गिट्यूडिनल लाइन को कभी भूलोगे क्या आप जिंदगी में, कभी नहीं भूल सकते। आपने एक बार समझ लिया इसको लॉन्गिट्यूडिनल लाइन किस प्रकार से होगी कि जैसे ये यूट्रस है और हमको पढ़ा है कि जो सबसे बड़ा अक्ष होता है वो कौन सा होता है, मदर का अक्ष होता है, ठीक है। उसके बाद में शिशु का भी स्पाइनल कॉर्ड होता है सबसे बड़ा अक्ष, अगर शिशु इस पोजीशन में है तो उसका स्पाइनल भी इस तरीके से होगा, तो एक दूसरे के समांतर होते हैं, या फिर शिशु है वो इस पोजीशन में है तब भी उसका क्या होगा स्पाइनल इस संबंध में है, बेसिकली एक दूसरे समानांतर है, समानांतर होना लॉन्गिट्यूडिनल लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल लाइन कहलाता है। यहाँ पर कोई दिक्कत आपको, लॉन्गिट्यूडिनल लाइन तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल लाइन कहते हैं। अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको, मे भी दिक्कत होगी तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दूसरी पढ़ते हैं दोस्तों ट्रांसवर्स लाइन। क्या दोस्तों ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स लाइन क्या होती है, अगर मदर के स्पाइनल से बेबी का स्पाइनल क्रॉस करता है तो उसको कहते हैं बेसिकली क्रॉस करने का मतलब क्या होता है, जैसे ये यूट्रस है बेसिकली, ठीक है मैं एकदम सिंपल सा बता रहा हूँ। अब इस यूट्रस के अंदर कहते हैं मदर का स्पाइनल तो ये रहा, और शिशु अगर है वो इस पोजीशन में यानी ट्रांसफर पोजीशन में है, या तो इस तरफ सिर है उसका या इस तरफ सिर है, या इस तरफ पैर है या इस तरफ पैर है। तो इस कंडीशन में तो ये वाला एक दूसरे को क्या कर रहा है दोस्तों, एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, यानी मदर का एक्स और जो शिशु का एक्स है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है दोस्तों क्रॉस कर रहा है। इसमें लिख सकते हो आप मदर का एक्स एमओटी, सॉरी स्पेलिंग देख लेना एमओटी, मदर का एक्सेस बस शिशु का एक्सेस, शिशु का एक्सेस एक दूसरे को क्या कर रहा है क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो क्रॉस करता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं दोस्तों ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। लाइन क्या होती है, लाइन होती है शिशु का जो लॉन्ग एक्सेस व मदर का लॉन्ग एक्सेस के मध्य क्या होना संबंध होना, यहाँ भी इसका आपस में संबंध होना, तो वही कराती है बेसिकली, ठीक है। फिर बेबी की और मदर की स्पाइन के मध्य जो संबंध होता है उसी को क्या कह सकते हैं बेसिकली हम क्या कह सकते हैं लाइन कहते हैं। ट्रांसवर्स लाइन समझ में आएगी, एक दूसरे को क्रॉस करेगी। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अगली लाइन की, वो होती है ओब्लिक्यू लाइन। ओब्लिक्यू लाइन में क्या होगा दोस्तों, ओब्लिक्यू लाइन में जैसे ये मदर की स्पाइन है, ठीक है, शिशु किस पोजीशन में होगा, शिशु का चेहरा इस तरफ होगा, इस पोजीशन में होगा शिशु। अब ये पोजीशन और ये पोजीशन ये एक दूसरे क्या है
45 डिग्री का कोण बना रही है। अगर इस प्रकार से आप चलोगे तो 45 डिग्री का एंगल बना रही है, पूरा 90 डिग्री है तो 45 का एंगल बनाती है। इस कारण से कहते हैं ओब्लिक्यू, ओब्लिक्यू लाइन कहते हैं। यानी ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है। या तो सिर इस तरफ होगा, पैर इस तरफ होंगे, या सिर इस तरफ होगा, पैर इस तरफ होंगे। और मदर की लाइन तो ये है, और शिशु की सॉरी मदर की जो सबसे बड़ा एक्स तो ये है, और शिशु का सबसे बड़ा एक्स ये है। तो इस प्रकार से होता है। इसको क्या कहते हैं, ओब्लिक्यू लाइन कहते हैं। तो हमने अब तक कितनी लाइन पढ़ ली दोस्तों, 3 लाइन पढ़ ली। ठीक है, तो तीनों के मैं डायग्राम बना दूं। ये तो ओब्लिक लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन में क्या होता है दोस्तों, ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये बेसिकली इस तरह से, तो ये इस तरह से इसको काटेगी, इसको क्या करेगी, क्रॉस करेगी, तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, और ये है दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल लाइन। इसमें क्या होता है, एक दूसरे की क्या है, समांतर है। ठीक है, तो ये समझ लेना, आप डायग्राम इसको नोट कर सकते हो आराम से। तो लाइन 3 प्रकार की मैंने बताई, ट्रांसवर्स लाइन, ऑब्लिक लाइन और लॉन्गिट्यूडिनल लाइन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल लाइन। अब बात करते हैं दोस्तों लाइन के बाद, थोड़ा सा मैं आपको बेसिकली फीमेल पेल्विस का थोड़ा डायग्राम आपको समझा देता हूँ, उसके कुछ पॉइंट है वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, सिम्फाइबिस, सिम्फाइबिस प्यूबिस है। और ये क्या है दोस्तों, सेरेक्टम है। सेरेक्टम पेल्विस है, ये पेल्विस का डायग्राम है। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, अब इसका ये भाग कौन सा होता है, ये आगे की तरफ वाला भाग है। इसको 3D देखोगे इस प्रकार से, ये आगे की तरफ वाला भाग है, तो इसको क्या कहते हैं, एंटीरियर, एंटीरियर भाग कहते हैं इसको, सिम्फाइसिस प्यूबिस वाले भाग को। और सेरेक्टम वाले भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, पोस्टीरियर कहते हैं, पोस्टीरियर। ठीक है, और अगर ट्रांसवर्स की बात करें तो ट्रांसवर्स में इस प्रकार से ही होगा ये। ठीक है, ट्रांसवर्स में इस प्रकार से होगा। ट्रांसवर्स की बात करें तो ट्रांसवर्स में ये तो राइट साइड है, और ये क्या है दोस्तों, लेफ्ट साइड है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट ट्रांसवर्स, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट ट्रांसवर्स। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए। फिर इसके पश्चात जो राइट ट्रांसवर्स है और एंटीरियर, एंटीरियर जो पार्ट है, इस एंटीरियर और जो राइट ट्रांसवर्स है, इसके मध्य एक बिंदु है, ये वाला। ठीक है, या फिर इसको यहाँ पे मिलाओ तो ये वाला बिंदु, इस बिंदु को क्या कहेंगे, राइट तो ये हो गया और ये एंटीरियर हो गया, तो राइट एंटीरियर, बेसिकली राइट एंटीरियर। तो इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट, और एंटीरियर इसका, तो लेफ्ट, लेफ्ट एंटीरियर। और कितने हो गए, 6 हो गए ना। एक होता है दोस्तों ये यहाँ पे कनेक्ट होता है बिंदु, यहाँ पे कनेक्ट होता है। अब यहाँ पर इसको क्या कहोगे बिंदु को, यानी राइट तो इसका आ रहा है और सेरेक्टम इसका आ रहा है, तो राइट सेरेक्टम, तो राइट सेरेक्टम क्या, राइट पोस्टीरियर, राइट पोस्टीरियर।
और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट पोस्टीरियर। ये तो सेरेकम, और मैंने तो ये बताने के लिए कहा था सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, तो इसमें कितने भाग हो गए देखो, समझो आप इसको। अगर ये मैं आपको बताऊं तो ये तो क्या है सिम्फाइसिस प्यूबिस है, तो ये एंटीरियर भाग होता है और सेरेकम वाला पोस्टीरियर भाग होता है। ठीक है, तो एंटीरियर पोस्टीरियर, और ट्रांसफर होगा तो राइट ट्रांसफर और लेफ्ट ट्रांसफर, और राइट ट्रांसफर और सॉरी एंटीरियर, राइट ट्रांसफर्स और एंटीरियर के मध्य राइट एंटीरियर आएगा, लेफ्ट ट्रांसफर्स व एंटीरियर के मध्य लेफ्ट एंटीरियर आएगा, और पोस्टीरियर और राइट ट्रांसफर के मध्य राइट पोस्टीरियर आएगा, और पोस्टीरियर और लेफ्ट ट्रांसफर के मध्य लेफ्ट पोस्टीरियर आएगा। ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये आगे अपन को काम आएगा। ठीक है, उस स्थिति का पता करने के लिए। अब पोजीशनिंग की अगर बात करें तो सबसे ये पोजीशन कौन सी होगी, अगर शिशु का सिर इस साइड में है और पैर इस साइड में है, तो ये जो पोजीशन होती है दोस्तों, इसको कहते हैं सिफेलिक पोजीशन। सिफेलिक पोजीशन, सिफेलिक पोजीशन में क्या होता है, जो सिर वाला भाग होता है वो तो नीचे की तरफ होता है, और जो पैर वाला भाग होता है वो ऊपर की तरफ होता है। और जो दूसरी पोजीशन दे रखी है ये वाली, इसमें क्या होगा, सिर ऊपर की तरफ है और पैर नीचे की तरफ है, इसको कहते हैं ब्रिज 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 पोजीशन। ठीक है, इसको कहेंगे ब्रिज पोजीशन कहेंगे, और ये जो पोजीशन होती है सिफेलिक पोजीशन इसको कहते हैं। ठीक है, ब्रिज पोजीशन में जो भी हम पर्टिकुलर पोजीशन देखेंगे वो सेरेकम से देखेंगे। ब्रिज पोजीशन होगी, वहां से हम कोई भी चीज देखेंगे ब्रिज पोजीशन की, वो क्या कहां से देखेंगे दोस्तों, सेरेकम से देखेंगे। सेरेकम कौन सी होती है दोस्तों, तो ये वाली होती है सेरेकम, जो हमने पढ़ा था प्यूबिस में जो पोस्टीरियर पार्ट था उसको क्या कर रहे थे, सेरेकम कर रहे थे। तो इसमें ब्रिज प्रेजेंटेशन में हम जो भी चीज देखेंगे वो सेरेकम के अकॉर्डिंग देखेंगे, और सिफेरिक पोजीशन में हम जो भी पोजीशन देखेंगे वो ऑक्सीपुटल बोन के अनुसार देखेंगे, ऑक्सीपुट एरिया है उसे ही नाम देंगे। ठीक है, और ट्रांसफर पोजीशन में जो भी हम पोजीशन आर्म के आधार पर देखते हैं, और जो ट्रांसफर पोजीशन होती है वो कैसी पोजीशन होती है, 2 और 3 की ट्रांसफर पोजीशन की अगर बात करें तो अगर इस प्रकार से है तो ट्रांसफर पोजीशन में क्या हो जाएगी, यानी शिशु का चेहरा इस साइड में होगा, टांग इस साइड में होगी, या तो ऐसे हो सकती है या फिर कैसे भी हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स पोजीशन। ट्रांसवर्स पोजीशन, ठीक है, ट्रांसफर पोजीशन क्या होती है, ये वाली होती है। और ट्रांसफर पोजीशन में हम ट्रांसफर पोजीशन में जो भी हम पोजीशन देखेंगे वो क्या देखेंगे, आर्म के आधार पर देखेंगे, यानी हाथ के आधार पर देखेंगे, आर्म के आधार पर पर्टिकुलर पोजीशनिंग का नाम देंगे। आर्म के आधार पर क्या करेंगे, पोजीशनिंग का नाम देंगे, पोजीशनिंग का नाम देंगे। इसमें तो आर्म के आधार पर, और ब्रिज पोजीशन में सेरेकम के आधार पर, सॉरी सेरेकम के आधार पर, और जो सिफेलिक पोजीशन होती है उसमें किसके आधार पर, ऑक्सीपुट के आधार पर देंगे। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की जो चीजें होंगी उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आपने। अब सिफेलिक की बात करते हैं। ये सिफेलिक पोजीशन है, बिल्कुल सिफेलिक पोजीशन है। तो यहाँ पर हम सिफेलिक पोजीशन में अगर बात करें तो सर्विक्स के आधार पर अगर उसकी तरफ उसके हिसाब से बात करें तो सबसे पहले उसका डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा आप देख लेना, जैसे आप अच्छा बना सकते हो, मेरे को अच्छा बनाना नहीं आता। ठीक है, सीधी बात। ठीक है, तो ये क्या है, सेरेकम होता है, और सेरेकम, और ये क्या होता है दोस्तों,
सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, ये आपको पता ही है। अब इसमें क्या कह रखा है, इसमें कह रहा है कि अगर बेबी की जो पोजीशन है वो सिफेलिक पोजीशन होती है तो उसका ऑक्सीपिटल पोजीशन देखेंगे, ठीक है। अगर सिफेलिक होगी तो इसका ऑक्सीपिटल कौन सा पार्ट होता है दोस्तों? ऑक्सीपिटल होता है ये वाला पार्ट, यानी बेबी है वो इस तरफ अगर उसका मुंह होगा तो उसके लिए जो ऑक्सीपिटल वाला का पार्ट है वो ये होगा, ठीक है। ऑक्सीपिटल वाला पार्ट ये होगा। जैसे आपको कैसे समझाऊंगा इसमें, ऑक्सीपिटल पोजीशन सॉरी सिफेलिक पोजीशन ये है, ठीक है। सिफेलिक पोजीशन ये है तो इसमें आप इसको शिशु है वो बेसिकली कहां पर देखने को मिलेगा? यहाँ पर देखने को मिलेगा शिशु का सिर, ठीक है। इसमें सिफेलिक इस साइड में अगर आता है तो उसको कहते हैं एंटीरियर ओसिपिटल। जैसे इसका तो आपको नाम पता होगा ना, जैसे इस साइड में अगर सिर है, सिर इस साइड में अगर आ रहा है उसका, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या कहते हैं? एंटीरियर ओसिपिटल, ठीक है, एंटीरियर ओसिपिटल। अगर सिर उसका है तो पोस्टीरियर साइड में जा रहा है तो इसको कह देंगे दोस्तों ओसिपिटल पोस्टीरियर, और इसको कह देंगे राइट ओसिपिटल ट्रांसफर और लेफ्ट ओसिपिटल ट्रांसफर। जैसे उसके नाम मैंने दिए थे ना पहले वाले वीडियो में, सेम उसी तरह से मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। और इस साइड में हो जाएगा, ये मैंने बताया था बेसिकली राइट ओस्टिपिटल एंटीरियर और लेफ्ट ओस्टिपिटल एंटीरियर, ठीक है। फिर ये दो पॉइंट रह गए, इसका हो जाएगा लेफ्ट और ओस्टिपिटल पोस्टीरियर और राइट ओसिपिटल पोस्टीरियर। तो इस तरह से इसके नाम। अगर बेबी की ब्रीच पोजीशन होती है तो जहां हमने ओसिपिटल किया है, अब ब्रीच पोजीशन है तो जहां हमने, तो एक चीज आपको ध्यान रखना, अगर सिफेलिक पोजीशन है तो जो ये वाला भाग होता है उसको कहेंगे राइट ऑक्सीपिटल, इसको कहेंगे इसको कहेंगे पोस्ट ऑस्टिपिटल, और ये पूरे नाम इस प्रकार से। अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन होगी तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में अपन क्या कर देंगे, ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर जो हॉस्पिटल ओसिपिट है उसके स्थान पर क्या कर देंगे? स्ट्रेकम कर देंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखना आप इसमें, ठीक है। और ट्रांसफर पोजीशन होती है तो उसके आधार पर हम आर्म के आधार पर देखते हैं, यानी आर्म जहां पर स्थित होता है उसकी पोजीशन वैसे ही कर देते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंटिंग पार्ट देख लेते हैं दोस्तों। प्रेजेंटिंग पार्ट, तो ये समझ में आ गया आपको कि पोजीशन को कैसे नाम देना है, नाम इस प्रकार से देना है, ठीक है। एक बार आप दोबारा देखना वीडियो, समझ में आ जाएगा आपको। प्रेजेंट प्रेजेंटिंग में बात करें तो पेल्विस के इलियट में जो पार्ट धसा रहता है उसे वेजाइनल एक्सटेंशन, जो पार्ट दिखाई देगा उसे प्रेजेंटेशन कहेंगे। कहने मतलब क्या होता है कि जो इलियम जो होती है बेसिकली किसकी सर्विक्स की जो इलियम होती है वहां पर क्या होता है, जो बेबी होता है उसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो धसा हुआ होता है, और हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो वो हमें दिखता है। तो बेबी का जो भी पार्ट हमें दिखेगा वही अब क्या कहलाएगा दोस्तों? प्रेजेंटिंग पार्ट कहलाता है। वही क्या कहलाता है? प्रेजेंटिंग पार्ट कहलाता है। अगर बेबी सिफेलिक पोजीशन में है, सबसे पहली कंडीशन क्या है? सिफेलिक पोजीशन। तो सिफेलिक पोजीशन में क्या होगा? सिफेलिक पोजीशन में इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट है ना, तो उसी तरह से माल प्रेजेंटेशन भी इसी में देखने को मिलती है। तो किस प्रकार से देखने को मिलेगी? जैसे ये बेसिकली सिफेलिक पोजीशन है, सिफेलिक पोजीशन में शिशु इस तरह से होता है, ठीक है, सिफेलिक पोजीशन में, ठीक है। सिफेलिक पोजीशन है, उसका हेड क्या है? पूरा फ्लेक्सिबल होता है। हेड अगर फ्लेक्सिबल है सिफेलिक पोजीशन में और हेड फ्लेक्सिबल है तो अगर बेबी का हेड लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स में है, लेफ्ट ऑक्सीपिटल, जब हम अगर बेबी लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स से में है तो जब हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको बेबी वर्टेक्स पार्ट दिखाई देगा, ठीक है। अगर ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है? जब बेबी सिफेलिक पोजीशन में अगर लेफ्ट ओसिपिटल ट्रांसफर पोजीशन में, यानी लेफ्ट ओसिपिटल ट्रांसफर ये नहीं होती दोस्तों, लेफ्ट ओसिपिटल ट्रांसफर की पोजीशन होती है लेफ्ट ओसिपिटल। हाँ, अगर इस पोजीशन में है यानी इस प्रकार से, नहीं ये फिर गलत हो गया। तो बेसिकली इसमें बता रखा है कि अगर सिफेलिक पोजीशन में होता है तो उसका बेबी का जो बेसिकली
जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है ना, प्रेजेंटिंग पार्ट, एलओटी को छोड़ो आप, ठीक है। अगर सिफेलिक पोजीशन में है तो बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट होता है ना, प्रेजेंटिंग पार्ट वो क्या होता है, वर्टेक्स होता है, ठीक है, वर्टेक्स। कई बार हमको भी कंफ्यूजन तो हो ही रहता है भाई साहब, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, वर्टेक्स, ठीक है। दूसरा बात करते हैं अगर वर्टेक्स की जगह फेस दिखाई देता है, अगर यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अगर फेस बाहर की तरफ हमें दिखाई देता है तो उसका प्रेजेंटेशन क्या होता है दोस्तों, फेस प्रेजेंटेशन होता है, फेस प्रेजेंटेशन होता है, जो कि क्या होता है, माल प्रेजेंटेशन होता है, माल प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। छोटी को क्या कहते हैं दोस्तों, मेंटो कहते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो इस फेस प्रेजेंटेशन में फेस बाहर की तरफ होता है तो हेड फुल फ्लेक्स में होता है, इसमें क्या होता है, हेड होता है दोस्तों वो फुल्ली फ्लेक्स में होता है, यहाँ पर तो क्या है, फुल्ली फ्लेक्स है, फुल्ली फ्लेक्स है हेड, यहाँ पर फ्लेक्स नहीं होता, वो एक पोजीशन में चला जाता है, ठीक है। तो इसमें आप इसको कैसे बताओगे, अगर ब्रेन की बात करें कि कौन सा पार्ट शिशु का क्या होता है, तो ऐसे मानो ये माथा है शिशु का, ठीक है, हम उसको ऐसे गोलाई में ले रहे हैं और ये इसकी नाक है, तो जो ये वाला पार्ट होता है बेसिकली इसको क्या कहते हैं, मेंटल, सॉरी मेंटम, मेंटम क्या होती है, बोन होती है ठोडी की, ठीक है। और मेंटम से लेकर जो ये बिंदु होता है हमारा, जहाँ पर हम टीका लगाते हैं उसको उसको कहते हैं ग्लेबुला, इसके बीच का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं फेस। अगर ये चीज दिखती है तो हम इसको कह सकते हैं फेस, फेस का प्रेजेंटेशन है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये वाला पार्ट होता है हमारा, ये पूरा क्या होता है, ब्रो, ब्रो, ठीक है। और उसके पीछे क्या होता है दोस्तों, उसके पीछे होता है एंटीरियर फोंट, एंटीरियर फोंटानेट होता है, और उसके पीछे क्या होता है, ओसिपिटल होता है, उसके पीछे क्या होता है, ऑक्सीपुट होता है, ठीक है, ऑक्सीपुट होता है। सॉरी, एंटीरियर फोंटानेल होता है, उससे लेकर पार्ट को क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। सॉरी, तो सबसे देखो यहाँ तक हम आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे ये क्या है हमारी, बेसिकली ये हमारी है मेंटो, मेंटो से लेकर जो ग्लेबुला, ग्लेबुला होती है यहाँ तक मेरा क्या कहलाता है, फेस कहलाएगा। और यहाँ से अगर मैं बात करूं तो जो मेरा ये वाला पार्ट है, ये यहाँ तक ये क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा बेसिकली ब्रो, ब्रो पार्ट कहलाएगा। और ये पीछे वाला पार्ट होता है एंटीरियर फोंटानेल से लेकर ये वर्टेक्स कहलाएगा, और पीछे वाला पार्ट है ये वाला, ये ऑक्सीपिटल कहलाएगा, ठीक है। तो इसे समझा दिया मैंने। अगर बेसिकली सिफेलिक, सिफेलिक पोजीशन में क्या दिखेगा, वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब ये वाला पार्ट, और जो फेस प्रेजेंटेशन होगा उसमें फेस वाला पार्ट दिखेगा, जो ग्लोबुलर से लेकर मेंटम तक, ठीक है। और ये क्या है, माल प्रेजेंटेशन वाली कंडीशन होती है दोस्तों, ठीक है। अब अगली कंडीशन है उसमें ब्रो प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटेशन में क्या देखने को मिलता है दोस्तों, ब्रो प्रेजेंटेशन इसमें हेड थोड़ा एक्सटेंड होता है, हेड क्या होता है, थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड होता है, थोड़ा क्या होता है, एक्सटेंड होता है, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, एक्सटेंड होता है, थोड़ा फ्लेक्स होता है पूरी, ठीक है। और सिफेलिक 3 प्रेजेंटेशन होते हैं, ठीक है, 3 प्रेजेंटेशन होते हैं इसमें, मतलब ये वाला जो भाग होता है ना, जो ब्रो वाला भाग, ये क्या होगा, प्रेजेंटिंग पार्ट के रूप में दिखेगा, ठीक है। इसमें ऐसे कह सकते हो ये होगा तो ये सिफेलिक पोजीशन में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ब्रो वाला जो पार्ट होता है ना, ब्रो वाला पार्ट वो क्या दिखेगा, प्रेजेंटिंग के रूप में दिखेगा, ठीक है। इसको कहते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन की। ये कौन सा था, कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन था, और इसमें सिफेलिक में 3 होते हैं बेसिकली, एक में तो फेस दिखेगा जिसको फेस प्रेजेंटेशन कहेंगे, एक में ब्रो वाला पार्ट दिखेगा उसको ब्रो प्रेजेंटेशन कहते हैं, और एक में बेसिकली क्या दिखेगा, एक में सिफेलिक, सिफेलिक उसमें बेसिकली सिफेलिक पोजीशन के अंदर वर्टेक्स पार्ट दिखेगा तो उसको वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब बात करते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन की, बी आर डब्ल्यू ई सी एच, ब्रिज। ये दोस्तों प्रैक्टिकली वैसा अच्छा समझा जाता है, इसमें समझ में नहीं आएगा, ना ही मेरे पास इतनी कोई टेक्नोलॉजी है दोस्तों जो मैं आपको वैसे समझा दूं। बाकी एक नॉर्मल है, इतना ज्यादा कुछ है नहीं, आप एक दो वीडियो और देखो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट ब्रिज की। कंप्लीट ब्रिज, कंप्लीट ब्रिज का मतलब क्या होता है, कंप्लीट में क्या होता है दोस्तों, जो इसके बटक्स होते हैं ना,
वो दिखेंगे हमें, बेसिकली उसको कहेंगे कंप्लीट। इसका आप डायग्राम देख लेना। कंप्लीट ब्रिज का मतलब क्या होगा, जो बटक्स वाला पार्ट होता है वो प्रेजेंटिंग पार्ट के रूप में दिखेगा। वह इसमें प्रेजेंटेशन पार्ट बटक्स होंगे, वह हेड एंड थाई के होंगे दोस्तों, फ्लैंक्स होंगे, ठीक है। कंप्लीट में एक होता है दोस्तों FRANK, फ्रैंक ब्रिज। फ्रैंक ब्रिज ये क्या होता है, सभी माल प्रेजेंटेशन है। फ्रैंक ब्रिज में क्या होता है, इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट तो बटक्स होता है, इसमें दोनों पेयर क्या होते हैं, एक्सटेंड होते हैं। एक्सटेंड इसमें दोनों पेयर क्या होते हैं दोस्तों, पेयर एक्सटेंड होते हैं, एक्सटेंड होते हैं। और साथ में इसमें पेयर तो एक्सटेंड होते हैं, साथ ही प्रेजेंटिंग पार्ट इसमें क्या होता है, बटक्स होता है। इसमें भी बटक्स होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हैंड, सॉरी, हैंड में जो थाई होती है वह क्या होती है, फ्लैक्स होती है, ठीक है। फ्रैक ब्रिज। एक तीसरी ब्रिज होती है, उसको कहते हैं दोस्तों नी प्रेजेंटेशन। नी प्रेजेंटेशन में क्या होगा, इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, नी होगा। नी क्या होगा दोस्तों, प्रेजेंटिंग पार्ट होगा। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा, नी होगा। चौथी कंडीशन क्या होती है, फुट लाइन प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होगा, फुट होगा, एक पैर क्या होगा, बाहर की तरफ निकला होगा, उसको फुट लाइन प्रेजेंटेशन होगा। आप इसको देख सकते हो अच्छी तरीके से। इसके आप गूगल पे जाके आप सर्च मारोगे तो इसमें फोटो भी आ जाएगी उसकी, ठीक है। और जो 500 इसका ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन में क्या होता है, इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है, शोल्डर होता है। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है, इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है, शोल्डर, शोल्डर होता है। शोल्डर मतलब हाथ, कंधा होता है बेसिकली, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रांसफर लाइन। ट्रांसफर लाइन या ट्रांसफर पोजीशन भी कहते हैं। तो बेसिकली कंप्लीट पोजीशन में भी क्या होता है, बटक्स। इसका कंप्लीट पोजीशन में क्या होता है, बटक्स होता है, वो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, हैंड और जो थाई होती है वो क्या होती है, फ्लैक्स होती है। अगला है फ्रैंक ब्रिज। फ्रैंक ब्रिज में क्या होता है, पोजीशन तो वही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, पेयर होते हैं वो एक्सटेंड होते हैं। पेयर क्या होते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं, यानी लंबवत हो जाते हैं सीधे, ठीक है। और जो बटक्स और पेयर लंबवत हो जाते हैं, बटक्स वाला इसमें प्रेजेंटिंग पार्ट के रूप में दिखता है, ठीक है। तो दोनों में बटक्स दिखेंगे प्रेजेंटिंग पार्ट के रूप में, कंप्लीट में भी और फ्रैंक ब्रिज में भी। अब आपका नी प्रेजेंटेशन, नी प्रेजेंटेशन में क्या होगा, नी प्रेजेंटिंग पार्ट के रूप में दिखेगा। और फुट लाइन प्रेजेंटेशन में क्या होगा, एक पेयर है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होगा, जो कि हमें दिखेगा फुट लाइनिंग प्रेजेंटेशन के रूप में। और ट्रांसवर्स और जो नी प्रेजेंटेशन होता है, इसमें एक पेयर होता है वो फ्लेक्स होता है, जबकि इसमें फुट लाइनिंग में फ्लेक्स नहीं होता, वो बाहर की तरफ निकला होता है। ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन की बात करें तो ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन में क्या होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा इसमें, ट्रांसवर्स के अंदर, ट्रांसवर्स के अंदर प्रेजेंटिंग पार्ट होगा शोल्डर। शोल्डर जो कंधा होता है हमारा, बेसिकली वो क्या होगा, प्रेजेंटिंग पार्ट के रूप में होगा। तो ये होती है ब्रिज प्रेजेंटेशन, जो कि एक क्या है, माल प्रेजेंटेशन होती है ये सभी, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको सभी बता दी, माल प्रेजेंटेशन बता दी, पोजीशन बता दी, और बेसिकली सभी चीजें मैंने आपको बता दी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।